आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12। जो न होता जल तो जग जाता जल। ठीक है, अगर जल नहीं होता, पानी नहीं होता तो ये जो जग है, पूरा संसार है, वो एकदम जल जाता, मर जाता, है ना। तो जल के बिना हमारा जीवन बेकार है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। करीब 20 साल पहले कार्टूनिस्ट देवेंद्र ने एक कार्टून बनाया था जिसमें गर्मी के इस मौसम में एक महिला दो हाथों से जल निचोड़ रही है और तब जाकर उसमें से दो बूंद पानी गिरता है। सच पूछा जाए तो यह कार्टून भी अब पुराना पड़ गया है। क्या एक कार्टून बनाया था उन्होंने, और उस कार्टून में एक महिला जो है इस नल को निचोड़ कर पानी निकाल रही है। तो नल को बच्चे से निचोड़ रही है, तब भी उसमें से दो बूंद पानी गिरता है। तो सच पूछा जाए तो यह कार्टून भी अब एकदम पुराना पड़ गया है। अब जल संकट के लिए गर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ता, ठिठुरता ठंड में भी पानी का संकट सामने खड़ा मिल जाएगा। उनके अनुसार एक समय दिल्ली में ही कोई 800 छोटे बड़े तालाब थे, 17-18 नदियां थी, कुछ हजार कुएं थे और ये सब मिलकर दिल्ली के हर हिस्से की प्यास बुझाते थे। तो उन्होंने बताया कि एक समय दिल्ली में भी करीब 800 छोटे बड़े तालाब थे, 17-18 नदियां थी, बहुत सारे कुएं थे, जिनसे ये सब मिलकर दिल्ली के हर हिस्से की प्यास बुझा सकते थे। लेकिन अब दिल्ली ने अपने सारे तालाब लगभग मार डाले हैं। पोस्ट खास ताल कटोरा जैसे बड़े तालाब अब बड़े महंगे मोहल्लों में तब्दील हो गए हैं। तो क्या है, दिल्ली ने अपने इन सभी तालाबों, नदियों को सबको खत्म कर दिया, मार दिया है। और ये होद खास ताल कटोरा जैसे बड़े बड़े तालाब जो है, ये बड़े महंगे महलों में तब्दील हो गए हैं, यानी वो बहुत महंगी जगह बन गए हैं। वहाँ का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिल्ली ही क्यों, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी महानगरों में पानी की मांग और आपूर्ति में करीब 30 से 40% तक का अंतर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पानी की बर्बादी। ठीक है, तो दिल्ली ही नहीं और बहुत सारे महानगर ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी हो गई है। तो क्या है, 30 से 40% का ही अंतर है। लगभग सभी महानगरों में धीरे धीरे पानी खत्म हो जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पानी की बर्बादी। तो पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, यानी पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार महानगरों को जो पानी दिया जाता है उसका 80% नालियों के जरिए बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देख सकते हैं कि महानगरों को जितना भी पानी दिया जाता है उसका 80% जो है वो नालियों में बर्बाद होता है। इस बर्बाद हो रहे पानी को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने का बीड़ा फिलहाल एक निजी कंपनी आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ने उठाया है। आयन के वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा बताते हैं कि अगर हम हाउसिंग सोसाइटी में वाटर साइकिलिंग प्लांट लगाए जाएं तो हर सोसाइटी में हर साल लगभग 55,000 क्यूबिक मीटर पानी की बचत होगी और 1 क्यूबिक मीटर पर लगभग 11 रुपए का खर्च आएगा। तो क्या है, लगभग हर साल वो क्या है 11 रुपए का खर्च आएगा। 1 क्यूबिक मीटर पर लगभग 11 रुपए का खर्च आएगा। कंपनी की योजना है कि यह खर्च कंपनी सोसाइटी के लोगों से वसूलेगी। तो क्या है, सोसाइटी के लोगों से ही इस खर्च का पैसा वसूल किया जाएगा। हमारे देश में चेरापूंजी से लेकर जैसलमेर जैसे इलाके हैं। एक जगह सैकड़ों इंच पानी गिरता है तो दूसरी जगह 8 इंच पानी गिर जाए तो प्रकृति की कृपा मानी जाती है। तो हमारे देश में सब तरह के इलाके हैं, चेरापूंजी से लेकर जैसलमेर तक। एक जगह बहुत पानी गिरता है और एक जगह क्या है, अगर 8 इंच पानी भी गिर जाए तो प्रकृति की कृपा ही मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जैसलमेर जैसी जगह में इतनी गर्मी है, इतनी धूप, इतनी गर्मी है कि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम है, पानी बहुत ही कम मिल पाता है। वो बकौल अनुपम मिश्रा यहाँ रहने वाले समाजों ने अपने हिस्से में गिरने वाले एक एक बूंद पानी बचाने के लिए स्वयंसिद्ध और समय सिद्ध तरीके निकाले। स्वयंसिद्ध अर्थात जिनको बनाने में भारी दिमाग, पैसे और मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और समय सिद्ध का मतलब है जो लंबी अवधि तक कुछ सैकड़ों वर्षों तक खड़े बने रहे। ऐसे तरीकों में तालाब, नालों, गदेरे, चाल खाल, कंड, बावड़ी जैसे ढांचे रहे हैं और साथ ही प्रकृति की तरफ से दिया गया नदियों का वरदान। निसंदेह पिछले 200 वर्षों में एक ऐसा दौर आया जब इन तरीकों का महत्व थोड़ा दिला पड़ा और उनकी जगह नई महंगी योजनाएं ने ले ली। लेकिन आज नए तरीके में शहर की प्यास बुझा पा रही हैं, न गाँव की। तो आज अलग अलग तरह के नए तरीके हैं जो कि ना तो शहर की प्यास बुझा पा रहे हैं और ना ही गाँव की। जल संकट से निपटने के ये सफल तरीके हिमालय से कन्याकुमारी तक हर जगह मिल जाएंगे। अगर आप हिमालय से कन्याकुमारी तक देखें
तो जल के इस संकट को आप हर जगह ही पाएंगे, यानी पानी की कमी हर जगह ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी आपको। हिमालय के पश्चिम कोने में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के उसरेखाल गांव के लोगों ने दूधातोले लोक विकास संस्थान की मदद से अपने यहाँ के चालों और खालों को फिर से बनाने का अभियान कोई 15 वर्ष पहले शुरू किया था। आज उस इलाके में ऐसी 20,000 चालें न सिर्फ पानी की जरूरत पूरी कर रही हैं, बल्कि इससे फैली नमी के कारण ईंधन और चारा भी आसानी से उपलब्ध होने लगा है। इसी तरह दक्षिण बिहार में मगध जनजमात नामक संगठन 2,500 साल पुरानी जल प्रणाली को लोगों के सहयोग से खड़ा कर रहा है। पानी की कमी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला राजस्थान भी अब फिर से अपने पुराने ढांचों को सहेज कर खुद को एक नया जीवन देने की तैयारी में खड़ा है। तो पानी की कमी में के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश जाना जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की कमी रहती है, लेकिन अब राजस्थान भी अपने पुराने ढांचों को सहेज कर बहुत अलग अलग तरह से प्रयत्न कर रहा है कि इसी तरह वहाँ पर पानी की कमी को कम किया जाए। जैसलमेर जिले में देश की सबसे कम वर्षा होती है, कुल 6 सेंटीमीटर पानी गिरा है, लेकिन जिन गाँवों ने अपनी कुएं, बेरी, कुआं और तालाब फिर से सुधारे हैं, आज उन इलाकों में ऐसे अकाल के समय में भी पानी का संकट नहीं मिलेगा। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर जिले की पहाड़ी कोचर के डांगी पर बसा गांव खरकाली पहले पानी की कमी के चलते गर्मियों में सूना हो जाता था और लोग अपने घरों में ताले लगाकर मैदानों में आ जाया करते थे। अब यहाँ तरुण भारत संघ की सहायता से लोगों ने पानी के 33 टाके बनाकर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। मेवात जिले के दान भाड़े के बूढ़े खाने 85 साल की उम्र में पहाड़ी का सीना चीर कर 3 तालाब ही बना दिए। 14 साल की उम्र में चरवाहे का काम कर रहे बूढ़े खां को पेड़ पौधे और जानवरों से विशेष प्यार है और मेवात की बंजर जमीन पर उसने उनकी प्यास देखी नहीं गई। बस फिर क्या था, अपने जिद और जुनून में उन्होंने अपने गांव में 3 तालाब ही खोद डाले। तो क्या था कि उन्होंने अपने ही गांव में 3 तालाब खोद डाले, जो बारिश के बाद के दिनों में भी पानी से भरे रहते हैं। पानी के मामले में गुजरात ने तो कई अनोखी मिसालें कायम की हैं। गुजरात ने पानी के मामले में बहुत अनोखी मिसालें कायम की हैं। सौराष्ट्र जिले के श्यामजी भाई अटाला ने बीते 2 दशकों से गुजरात में सूखे कुओं को रिचार्ज करने की मुहिम छेड़ रखी है। अब तक वे राज्य के करीब 3 लाख से ज्यादा कुएं रिचार्ज कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या है, अपने राज्य की कुएं को रिचार्ज करने की प्रतिज्ञा ली और अब तक वो अपने राज्य के 3 लाख से भी ज्यादा कुएं रिचार्ज कर चुके हैं, यानी रिपेयर कर चुके हैं, जिनमें पानी हम संजो सकते हैं, यानी वर्षा का पानी उनमें इकट्ठा हो सकता है। उनके इन प्रयासों की बदौलत ही भावनगर जिले के सूखाग्रस्त गांव लारोनका के लोगों ने अपने दम पर छोटे छोटे रोक बांध बनाकर पानी बचाने की एक अनोखी मिसाल कायम की है। तो उन्हीं को देखते हुए गांव लारोनका के लोगों ने क्या किया, अपने दम पर छोटे छोटे क्या बनाए, छोटे छोटे रोक बांध बना दिए, छोटे छोटे गड्ढे से बना दिए कि यहाँ पर वर्षा का पानी एकत्र हो सके और उसके बाद वो उस पानी का इस्तेमाल कर सके। सौराष्ट्र के प्रेमजी भाई पटेल ने आज से 40 साल पहले कुआं रिचार्ज करने की मुहिम शुरू की थी। आज ये अभियान अपने शिखर पर है। प्रेमजी भाई खुद किसानों को कुआं रिचार्ज करने के लिए पाइप देते हैं। इसमें 500 से लेकर 1,000 रुपये तक का खर्चा आता है। इसी तरह सावरकुंडला ताकुला का भोकरा एक ऐसा गांव है जहां 24 साल पहले वहां के भगवान भाई ने एक छोटे से नाले को मिट्टी पत्थर डालकर रोका था। तो क्या था, वहाँ पर उन्होंने एक छोटे से नाले को मिट्टी पत्थर डालकर रोक दिया कि जिससे कि यहाँ पर पानी एकत्र हो जाए और वो पानी क्या है, साफ होकर लोग इस्तेमाल कर सको। जाहिर है कि प्रकृति बहुत उदार है, वह हर साल हमें पानी देती है। यदि हम उसे बहने न दें, तालाबों को कोई बेरी आदि में रोक कर रखे तो लगातार गिरता जल स्तर एक साल में न सिर्फ संभल जाता है बल्कि आने वाले दौर में तेजी से उठ भी सकता है। तो यहाँ पर बच्चों पानी के बारे में बचाए है कि पानी को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में पानी को बचाने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, जिससे कि पानी को बचाकर लोग वहाँ की पानी की समस्या को खत्म कर सकें। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना है। तो जितनी भी कोशिश हो सके आप पानी बचाने की कोशिश किया करें। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।